गठबंधन को देश का नाम देने के अलावा विपक्षी दलों की एकता अब तक बैठकों तक ही सीमित है, जबकि दूसरी तरफ एनडीए मैदान में उतर चुकी है। अविश्वास प्रस्ताव पेश कर विपक्ष 26 ने गलती की तो इसका पूरा फायदा एनडीए ने उठाया और 2024 की बिसात पर कई मोहरे एक साथ चल दिए। विपक्षी गठबंधन इंडिया अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया और मतदान से पहले ही भागकर एनडीए के सामने सरेंडर कर दिया। इस बात को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी विपक्षी दलों पर तीखे तीर चलाए। राकेश टिकैत ने साफ कहा कि सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, कर्म करना पड़ेगा। सिर्फ मीटिंग करने से कहीं कुछ होता है क्या? उन्होंने नूह हिंसा पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव आ रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ चुनावी मौसम में होती हैं। जब राकेश टिकैत से पूछा गया कि चुनाव में उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं, तो उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों को फसल का सही दाम मिले, यही जरूरी है। उनके मुताबिक वर्तमान राजनीति धर्म जाति पर ज्यादा आधारित हो गई है। इस समय जयंत चौधरी की राजनीति भी चर्चा में चल रही है। कभी कहा जाता है कि वे विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हैं, तो कभी कहा जाता है कि वे एनडीए के साथ फिर आ सकते हैं। वे बेंगलुरु की बैठक में शामिल हुए, मुंबई की बैठक में जाएंगे, लेकिन राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर वोट डालने के वक्त वे गायब हो गए और फिर योगी आदित्यनाथ के साथ उनके विधायक मिलने पहुंच गए। इन चर्चाओं पर राकेश टिकैत ने कहा कि अब क्या ही पता, कई लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिसको जो ठीक लगता है वो वही काम करता है। अब इस समय जयंत चौधरी कई कारणों से खबरों में चल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सेवा बिल के पारित होने के समय वे राज्यसभा में मौजूद नहीं रहे। वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी चर्चा रही कि उन्होंने रामदास अठावले से मुलाकात की। ये अलग बात है कि आरएलडी ने उन तमाम अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया जो जोर देकर कह रहे थे कि वे विपक्षी गठबंधन का ही हिस्सा हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया कि मुंबई में होने वाली विपक्ष की अगली बैठक में जयंत भी शामिल होने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।